वेलकम टू रूही की कहानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शीतल ने रोहन को आवाज़ लगाई। रोहन, रोहन, शाम हो गई है बेटे। तुम्हारे पापा आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का रोहन बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल पे सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वो नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। रोहन को इसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत या प्रेतों के बारे में कुछ नहीं पता होता। उस रात खाने के टेबल पे रोहन ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता है, लेकिन उसके दूसरे दिन से रोहन की माँ को रोहन के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वो स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। रोहन ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन शीतल सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे रोहन के कमरे से आवाज़ें आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। शीतल ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में रोहन उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो शीतल डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उस पर एक गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर शीतल दरवाज़ा खोल के दौड़ती हुई आई और रोहन को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब शीतल ने रोहन से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब रोहन ने कहा वह कुणाल अंकल थे। वो रोज़ मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ी से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। ये वही हैं, कुणाल। ये नाम शीतल को कहीं देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने रोहन को कोई नुकसान अब तक नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। शीतल ने रोहन को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम के लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा हुआ था, सरोजिनी अनाथालय, जहाँ से शीतल और उसके पति नीरज ने रोहन को गोद लिया था। शीतल ने उसी वक्त घर को ताला लगाया और नीरज को कॉल किया और उसने तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहाँ पर एक साथ पहुँचे और जाकर वहाँ के संचालक से मिलकर रोहन के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। तब शीतल ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वो बोले कि कुणाल सिन्हा ये रोहन के पिता का नाम है। रोहन को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद
उसके पिता ने ही उसे पाला। पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। रोहन भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था। लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई थी। जब रोहन के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि रोहन की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद शीतल और नीरज जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहाँ के आईने के पास रखी हुई एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पे लिखा, मेरे रोहन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा रोहन के आसपास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ ही वह आकृति अदृश्य हो गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।